हटिए निषाद भैया, ये सब मैं करता हूँ। जैसे ना क्या सरकार, एक एक बांस चुन के बेड़ा बांध दिया है, अब एक संभाल के चलाए का है, बस बेड़ा तैयार है। अच्छा मित्र, तुमने हमारा बहुत साथ दिया, हम सदा तुम्हारे कृतज्ञ रहेंगे। अब जमुना पार करके हम चले जाएंगे और तुम वापस लौट जाओ। क्या कह हो सरकार, क्या कह हो? निषाद राज, तुमने वचन दिया था ना, जब हम कहेंगे तुम लौट जाओगे। ऐसे कठोर वचन दिए रहे हमका सरकार, अब इन तो जमुना नदी पार करेगा आपका, आगे बहुत खतरा है। खतरे तो पग पग पर होंगे निषाद राज, हमारा ठिकाना निश्चित हो चुका, तुम्हें भी अनिश्चित काल तक अपने राज्य से दूर नहीं रहना चाहिए। जाते जाते हम तुम पर एक उत्तरदायित्व डाल रहे हैं। भरत ने अभी अभी राज्यभार संभाला है, उसे अपनी शासन व्यवस्था दृढ़ करने में थोड़ा समय लग सकता है। तुम्हारा राज्य कौशल देश की सीमा पर है, इसलिए जब तक भरत पूरी तरह राज्य न संभाल ले, तुम सीमा की रक्षा करना। आप कोई भय मत करें सरकार, मैं आपको वचन देता हूं, हम निषादों की लाश के ऊपर से जाकर ही शत्रु को सीमा पार करेगा पड़ी, ये हमारा वचन रहा। अच्छा मित्र। जो बिछड़े बिलखत फिरे के बट हो के निषाद, धीर वीर रघुवीर उर ना कछु हर्ष विषाद। गहरी नदियाँ बास का बेड़ा, लखन के हाथों में पतवार, आगे बन है पथ निर्जन है, ना कोई संगी ना आधार, विधना तेरे लेख किसी की समझ न आते हैं, जन जन के प्रिय राम लखन सिय बन को जाते हैं, जन जन के प्रिय राम लखन सिय बन को जाते हैं। माता, ऐसा लगता है जैसे आपने हमें अपने गुरु के साक्षात दर्शन करा दिए हैं। आपका धन्यवाद शब्दों में नहीं हो सकता। अब हमें जाने की आज्ञा दीजिए। आज्ञा तो उससे पहले आपको मुझे देनी होगी राघवेंद्र, और उससे भी पहले अपनी भक्ति और उसका ज्ञान मुझे देना होगा। माता, मैं तो केवल इतना ही जानता हूं कि भगवान के निकट जाति पाति, ज्ञान, धर्म, कुल,
गुण और चतुराई का कोई मोल नहीं होता। वो तो केवल भक्ति के नाते को ही सच्चा नाता मानते हैं। फिर आप तो स्वयं परम सिद्ध और भक्ति की पराकाष्ठा हैं। मैं आपको क्या ज्ञान दे सकता हूं? नहीं प्रभु, मेरे गुरुजी का यही आदेश था कि मैं आपके श्री चरणों की सेवा से भक्ति और आपके मुखारबिंद से भक्ति का ज्ञान पाऊं। हे राम, मुझे नीच कुल में उत्पन्न ये शरीर छोड़ने की आज्ञा देने से पहले मुझे भक्ति का ज्ञान प्रदान करो प्रभु। माता, मैंने गुरुजनों से जो नवदा भक्ति की महिमा सुनी है वही अपने हृदय से कहता हूं। आप भी हृदय से ही धारण कीजिए। नवधा भगत कहूँ तो ही पाही, सावधान सुन धरु मन माही। प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरी रति प्रभु कथा प्रसंगा। गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भगति अमान। चौथी भगति प्रभु गुणगन, करई कपट तजगान। मंत्र जाप प्रभु दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सुवेद प्रकाशा। छठ दम शील बिरति बहु कर्मा, निरत निरंतर सज्जन धर्मा। सातम सम हरि भय नग देखा, हरिते संत अधिक करि लेखा। आठम जथा लाभ संतोषा, सपने हूँ नहीं देखई पर दोषा। नवम सरल सब सन छलहीना, हरि भरोस हिय हर्ष न दीना। नवधा भगत सबरी कह दीनी, सादर सबरी शीस धर लीनी। माता, आपका मार्ग भक्ति की ज्योति से प्रकाशमान हो। आज भी महाराज के दर्शन नहीं हो सके। यदि महाराज अंतःपुर से बाहर नहीं निकलेंगे तो यह राजकार्य कैसे चलेगा? आपको केवल राज्य कार्य की चिंता है, मुझे राम कार्य की भी चिंता है। महाराज सुग्रीव भोग विलास में ऐसे फंसे हैं कि उन्हें श्री राम को दिया हुआ वचन भी याद नहीं रहा। श्री राम ने स्वयं उनको 4 माह की मोहलत दी थी कि चौमासा व्यतीत हो जाए, उसके पश्चात कार्तिक में मुझसे मिलना, फिर सीता माता की खोज आरंभ करेंगे। इस बात का उन्हें अवश्य ध्यान रखना चाहिए। अब तो वर्षा काल भी बीत गया है, शीतकाल प्रारंभ हो गया है, परंतु इनकी मोह निद्रा नहीं टूटी। मुझे तो भय है कि कहीं श्री राम जी को क्रोध आ गया तो वो किष्किंधा का ही विनाश कर देंगे। हनुमान, तुम जाकर महाराज को समझाओ। परंतु उनसे मिलूंगा कहां? अंतःपुर में। अंतःपुर में? नहीं नहीं, मुझे संकोच हो रहा है। तुम तो उनके मित्र भी हो, फिर संकोच किस बात का? नहीं नहीं, ये बात नहीं है। अंतःपुर में हर समय नाच रंग की सभा जमी रहती है। एक बार मैंने अंदर जाने का साहस किया था, वहां का रंग देखकर भाग आया। महाराज निसंकोच सुंदरियों में घिरे हुए थे और मदिरा का सेवन कर रहे थे। बहुत दिन ऋषिमुख पर्वत पर कष्ट सहे हैं, इसलिए प्यास मिटा रहे हैं।
गरे गरे सा साधा मदम सा सागा दसा माधा गमा साधा मधा 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 साधा मधा 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 साधा सा राज्य पर केवल बड़े का ही अधिकार है। श्री राम मुझसे अवस्था में बड़े और गुणों में भी श्रेष्ठ है। केवल वही इस राज्य के अधिकारी है। जो वस्तु अपनी नहीं उसे लेना पाप है। मैं गुरुजनों से प्रार्थना करता हूं मुझे यह पाप करने की आज्ञा न दे जिससे मैं रघुकुल का एक कलंक कहलाऊं। वैसे कलंक तो मुझे मेरी माता ने लगा ही दिया है, लेकिन आप लोग तो मुझ पर दया कीजिए। मैं इस राज्य सभा के बीच खड़ा होकर घोषणा करता हूं, अयोध्या के राजा केवल राम हैं। वो इस वक्त जहां भी हैं, उसी दिशा में मैं उन्हें शत शत प्रणाम करता हूं और इसी समय उनके पास जाने का प्रण करता हूं। आप सब भी मेरे साथ चलने की कृपा करें। गुरुजन, मेरा यह संकल्प सफल हो, यही आशीर्वाद प्रदान करें। धन्य, तुम धन्य हो भरत। तुम सचमुच धर्म का अवतार हो। तुम्हारे कई पूर्वज राजा प्रतापी और पुण्यात्मा हो चुके हैं, किंतु धर्म के सामने इतने विशाल साम्राज्य को तुच्छ समझने वाला तुम जैसा महात्मा आज तक कोई नहीं हुआ। तुम राजाओं के राजा हो भरत। तुम धन्य हो। तुम्हारी सदा जय हो, सदा जय हो। अपने राजा को मनाने, 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 भगत चला रे प्रभु दर्शन पाने। राम